बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आमीन। आज हम डिस्कस करेंगे 1424 कोड के गेस्ट पेपर के हवाले से और कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के हवाले से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और इंतहाई आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये और 20 नंबर आपके हाथ में है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपने करना कैसे है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बहुत ही आसान है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का मतलब पहले हम समझते हैं। कंपैरिजन किसे कहते हैं, ठीक है। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना और कंपेयर करना, कंपेयरिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी। आइडेंटिफाई करता है सिमिलैरिटी को, दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटी क्या है या डिफरेंस क्या है, ठीक है। दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस और सिमिलैरिटी, दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है, इसके बारे में हमें जिस चीज़ से पता चलता है उसको हम कहते हैं कंपेयरिंग, ठीक है। इसकी एग्जांपल दी हुई है, एप्पल्स एंड ऑरेंज आर बोथ फ्रूट। ये दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों में सिमिलैरिटी है, इसको हम कहेंगे कंपेयर, ठीक है। उसके बाद वेयर एज कंट्रास्ट, कंट्रास्टिंग का मतलब क्या है। कंट्रास्टिंग का मतलब इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स को हमने कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, इन ऑर्डर टू शो देयर डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है याद रखना है। जो हमारे पास कंपेयर है उसमें हमने क्या करना है, सिमिलैरिटी दिखानी है, ठीक है। और जबकि कंट्रास्ट में हमने क्या करना है, दो चीज़ों के दरमियान आपने डिफरेंस शो करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसा कि ऊपर मैंने एग्जांपल दिया ना, एप्पल्स एंड ऑरेंज दोनों फ्रूट हैं, लेकिन यहाँ पे आपने बताना है एन एप्पल हैज़ अ थिन स्किन, एप्पल की जो ना वो स्किन थिन होती है, दैट वी कैन ईट। एंड ऑरेंज, ऑरेंज की जो स्किन है वो थिक होती है, ठीक है, दैट वी कैन नॉट ईट, जिसको हम नहीं खा सकते। ये दोनों में डिफरेंस है और इसको हम कहते हैं कंट्रास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी दोनों की, और दोनों में डिफरेंस जो है उसका समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में दोनों की डेफिनेशन बहुत कम पूछते हैं, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। जस्ट नीचे वाला जो ये वर्ड दिए हुए ना उसको आपने यूज करना है, उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, आपने एक सेंटेंस बनाना है और उसमें आपने कंपेयर और कंट्रास्ट दोनों चीज़ों का आपने बताना है, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास ये जो मैंने बताया ना 10, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इन्हीं 10 में से ही आएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कोई एक आधा बाहर से आ जाए, अदरवाइज यही हैं जो वर्ड जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, और इसी में से ही आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक दो आउट ऑफ इनमें से बाहर से आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। मोस्टली यही आएंगे, इसी में से आ जाएगा। अब इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है, लिखना कैसे है। बट बट को आपने कैसे लिखना है, द वेदर वॉज हॉट, वेदर जो ना वो बहुत ही हॉट था, बट द वाटर वॉज कोल्ड, जो पानी है वो बहुत ठंडा था। एंड रिफ्रेशिंग, आप यहाँ पे रिफ्रेशिंग का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते तो ना करें, कोल्ड तक कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है, ओके। द वेदर वॉज हॉट बट द वाटर वॉज कोल्ड एंड रिफ्रेशिंग। उसके बाद दूसरा जो वर्ड है वो है एज अपोज्ड टू, एज अपोज्ड टू। शी प्रेफर्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली, वो पसंद करती है इंडिपेंडेंटली वर्क करना। एज अपोज टू वर्क इन अ टीम, टीम में वर्क करने की बजाय वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना पसंद करती है, रेफर करती है, ठीक है। बोथ ऑफ माई, अच्छा तीसरे नंबर पे हमारे पास है बोथ, इसको यूज करना अपनी वर्डिंग में। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स इंजॉय गार्डनिंग, दोनों मेरे पेरेंट्स जो ना वो गार्डनिंग को इंजॉय करते हैं, बट दे हैव डिफरेंट टेक्निक्स, दोनों में टेक्निक्स जो ना वो डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आया था नेदर, नेदर नेदर ऑफ द ऑप्शन सेम अपीलिंग टू मी, नेदर ऑफ द ऑप्शन सेम अपीलिंग टू मी। अगर जो आप लोगों को यहाँ पे कोई वर्ड मुश्किल लगता है ना तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप नेट से देख सकते हैं, ठीक है। नेदर के बारे में कोई और वर्ड यूज़ करना चाहें तो आप सेंटेंस बनाना चाहिए तो वो बना सकते हैं अपनी तरफ से भी, ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि यही आप लिखें, आप अपनी मर्जी से कोई और भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आया था ईच, पांचवें नंबर पे हमारे पास आ जाता है ईच। ईच ऑफ द ट्विन्स हैज़ देयर ओन यूनिक पर्सनैलिटी, दोनों में से हर एक की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास आ जाता है वेयर एज, वेयर एज को आपने यूज़ करना है, सेंटेंस बनाना है। सारा इज़ अ मॉर्निंग पर्सन, ठीक है, वेयर एज टॉम इज़ अ नाइट ओल, ये इसका सेंटेंस है। उसके बाद सातवें नंबर पे हमारे पास आता है नेदर नॉर, नेदर नॉर दोनों को यूज़ करना है।
नेदर सारा नॉर टॉम वांट टू अटेंड द पार्टी। दोनों ही जो हमारे पास पार्टी को अटेंड करना चाहते हैं, दोनों ही अटेंड नहीं करना चाहते, ये नहीं में आएगा, ठीक है। नेदर सारा नॉर टॉम दोनों ही पार्टी को अटेंड करना नहीं चाहते। जॉन प्रेफर्स कॉफ़ी। अच्छा, ये हमारे पास 8वें नंबर पे आता है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड को आपने याद करना है। इसको, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जॉन प्रेफर कॉफ़ी, ऑन द अदर हैंड मैरी प्रेफर्स टी। बड़ा आसान सा है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। 9वें नंबर पे हमारे पास आता है आइदर और। आइदर और, यू कैन आइदर चूज टू स्टडी, या तो आप स्टडी को चूज कर सकते हैं, और गो आउट विद फ्रेंड्स, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया। आप कोई और भी अपनी मदद से बना सकते हैं। आप, मेरा मकसद आप लोगों को बताना है कि ये जो 10 है ना, इसी में से ही आएंगे अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो। इन कंट्रास्ट टू द ओल्ड कार, ये लास्ट वाला है, इन कंट्रास्ट टू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारे ही आते हैं पेपर में। इन कंट्रास्ट टू द ओल्ड कार, द न्यू मॉडल इज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पुराने कार के बजाय जो न्यू कार है वो उसमें नई टेक्नोलॉजी का सामान होता है, ठीक है। इस तरीके से ये 10 के 10 आप लोगों ने याद कर लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया तो इसी में से ही ये वर्ड आएंगे, यही यूज़ होंगे। होपफुली कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।